हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का दिनेश सर इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर इंजीनियरिंग का जो फर्स्ट ईयर होता है उसके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जिसकी आपको पढ़ाई करनी होगी। सबसे पहले बता दूं, पुणे यूनिवर्सिटी, इसका जो पूरा नाम है वो है SPPU यूनिवर्सिटी, सावित्री भाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी। तो पुणे और पुणे के आसपास जितने भी कॉलेजेस हैं जो पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं वहाँ पर जो है ये जो सब्जेक्ट है वो लागू होते हैं। ऑलरेडी आपने मुंबई यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट देखा होगा कि वहाँ पर किस तरह सब्जेक्ट है, बहुत सारे सब्जेक्ट वही सब है, थोड़े से चेंजेस यहाँ पर हैं जो आपको देखने मिलेंगे। और चलो देखते हैं कि जो हमारा पुणे यूनिवर्सिटी है उसके अंदर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के फर्स्ट और सेकेंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट हैं और वो भी एज पर NEP 2024 और 25 के अंदर जो अपडेटेड आया है, यानी कि जो सिलेबस है वो अपडेट हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो 2024 के पहले अलग था थोड़ा, और 2024 के बाद जो है यानी अभी ये सेकेंड ईयर है आप लोग के लिए अपडेटेड सिलेबस का। सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी ये पूरा नाम है, जब भी आप पढ़ोगे तो आपको ध्यान रखना है SPPU इसे बोलते हैं। ओके, 2024 से नया पैटर्न आया, उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो सबसे पहले याद रखना है जो सब्जेक्ट होते हैं ना, तो मैक्सिमम जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं उनके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, और कुछ सब्जेक्ट होते हैं जिनकी थियोरी एग्जाम नहीं होती, रिटन एग्जाम, और वो वर्कशॉप या तो प्रैक्टिकल उनका होता है या प्रोजेक्ट होता है। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग फिजिक्स और केमिस्ट्री। सर और क्यों दिया है? अगर हम मुंबई यूनिवर्सिटी से कंपेयर करते हैं तो इस मुंबई के अंदर जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर में होते हैं, बट यहाँ पर इन्होंने क्या किया है कि भाई मुंबई जो पुणे यूनिवर्सिटी है इन्होंने कॉलेजेस को ऑप्शन दिया है कि आप अपने पहले सेमेस्टर 1 के अंदर फिजिक्स सब्जेक्ट रख सकते हो। अगर आपने पहले सेमेस्टर में फिजिक्स रखा है तो केमिस्ट्री को सेकेंड सेमेस्टर में रखो, या तो आप सेमेस्टर 1 के अंदर केमिस्ट्री सब्जेक्ट रख सकते हो और फिजिक्स को सेकेंड सेमेस्टर में रखो। एक सेमेस्टर में एक ही सब्जेक्ट दोनों में से लेना है, ऐसा पुणे में। तो अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर में या तो फिजिक्स रहेगा या तो केमिस्ट्री। अगर फिजिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में है तो केमिस्ट्री सेकंड में होगा, ये याद रखना है। तो ये एक सब्जेक्ट हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों एक साथ नहीं रहेंगे, कोई तो एक ही रहेगा। दूसरा जो है सी प्रोग्रामिंग जो है मुंबई के अंदर भी है, पुणे के अंदर भी है, और मैक्सिमम सभी यूनिवर्सिटीज के अंदर ये आपको पाया जाएगा। सी प्रोग्रामिंग जो यहाँ पर है पुणे के अंदर, बता दो इसका रिटन एग्जाम भी होगा, प्रैक्टिकल एग्जाम भी होगा, जबकि MU के अंदर मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर इसका सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम होता है। तीसरा जो सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैथ्स 1, ये सबको ही होने वाला है, हर यूनिवर्सिटी के अंदर मैथ्स 1 होता ही होता है। ओके, चौथा जो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये भी सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है मैकेनिक्स सब्जेक्ट होता ही होता है, ठीक है। और पांचवा जो सब्जेक्ट है वो है BEE। अब ये BEE क्या है? देखो, अगर हम बात करेंगे BEE तो इसका मतलब है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसको अगर हम मुंबई से कंपेयर करते हैं तो मुंबई में BEEE था, BEEE नाम का सब्जेक्ट था, और वो BEEE सेम 1 सेम 2 दोनों में था। उसके सिलेबस को आधा आधा करके 2 पार्ट में किया था। पुणे ने क्या किया है कि BEE नाम रखा है और उसको दो आधा आधे को दो अलग ही नाम कर दिया है। पहले सेमेस्टर में आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इस तरह का सब्जेक्ट होगा, दूसरे सेमेस्टर में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग इस तरह का होगा, यानी BEE दोनों सेमेस्टर में होगा, बट पहले सेमेस्टर में आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होगा, इलेक्ट्रिकल, और दूसरे सेमेस्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स, या वाइसे वर्सा भी हो सकता है, पहले में इलेक्ट्रॉनिक्स दूसरे में इलेक्ट्रिकल। तो इस तरह से करना, ये ऑप्शन है। तो आपका जो कॉलेज में एडमिशन होगा तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट्स आपको बताए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि आपको सेमेस्टर 1 में केमिस्ट्री है या फिजिक्स है, हो सकता है फिजिक्स हो, केमिस्ट्री सेकंड में हो, और वैसे इलेक्ट्रिकल अगर फर्स्ट सेम में है तो इलेक्ट्रॉनिक्स सेकंड सेम में होगा, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट सेम में है तो इलेक्ट्रिकल सेकंड सेम में होगा। तो इस तरह से वैसे ही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है उसके साथ एक ग्राफिक्स होता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में अगर मैकेनिक्स है तो सेकेंड सेमेस्टर में ग्राफिक्स होगा। अगर कुछ ऐसे रेयर कॉलेज हो सकते हैं जिन्होंने ग्राफिक्स पहले सेमेस्टर में लिया और मैकेनिक्स सेकंड सेमेस्टर में, तो ऐसा होता नहीं, जाता मैकेनिक्स ही मैक्सिमम पहले सेमेस्टर में आता है। तो ये हो गए पुणे के सब्जेक्ट, जो 5 सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, उसमें भी ऑप्शन दिख रहा है सेमेस्टर 1 और 2। उन्होंने बोला है भाई आप इसमें से ये वाला चाहिए तो सेमेस्टर 1 में लो, ये वाला सेमेस्टर 2 में लो, इस तरह से। कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं जैसे वर्कशॉप क्या होता है कि जब आप कॉलेज में होते हो तो आपके थियोरेटिकल लेक्चर्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, ये सारे जो सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, मैकेनिक्स है,
ओके, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके प्रैक्टिकल्स भी होते रहते हैं, थियरी भी होती रहती है, बट कुछ ग्रेड जैसे सब्जेक्ट होते हैं ना, वैसे कुछ एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जिसके क्रेडिट स्कोर भी काउंट होते हैं। जैसे कि वर्कशॉप हो गया, वर्कशॉप में देखो क्या होता है कि आपको लैब में लेके जाया जाता है, आप किसी भी ब्रांच के हो, CSIT या AIDS, AIML या टेक ब्रांच हो गया या मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, किसी भी ब्रांच से हो, सबका ये सब्जेक्ट सेम होता है। पहले तो याद रखो, पुणे यूनिवर्सिटी से आप किसी एफिलेटेड कॉलेज में हो तो आपका सब के सब सिलेबस सेम होगा, सब्जेक्ट सेम होगा, उसके अंदर का सिलेबस भी उस यूनिवर्सिटी का सेम ही होगा। अगर आप पुणे यूनिवर्सिटी के हैं तो सबको ही रहेगा, आप बोलोगे मैं इस ब्रांच में हूँ, मेरा दोस्त उस ब्रांच में है, मेरा दूसरा दोस्त है किसी तीसरे ब्रांच में है हम तीनों का ब्रांच अलग है, तो सबका फर्स्ट सेमेस्टर में सेम सिलेबस होगा और सेकेंड में भी लगभग सेम ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है उसमें वर्कशॉप है। वर्कशॉप में जैसे मैंने बताया कि आपको एक लेबोरेटरी होगी, वहां लेके जाया जाएगा और आपको जनरल जो स्किल वर्क होता है वो कराए जाते हैं। फर्नीचर वर्क हो गया, कटिंग हो गया, जो सोल्डरिंग हो गया, वायर वगैरह जोड़ना या कुछ ना कुछ ऐसे स्किल वाले जो काम आपसे कराए जाते हैं, वर्कशॉप लिया जाता है। डिजाइन थिंकिंग जो है, डिजाइन थिंकिंग आइडिया जैसे कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये भी आपको बताऊंगा मैं डिटेल में। तो इस तरह से आपने देखा कि ये फर्स्ट सेम के सब्जेक्ट है। अगर हम सेम 2 में जाते हैं, सेम 2 मतलब आप जो है अभी पढ़ोगे 4-5 महीने, उसके बाद एग्जाम दोगे सेमेस्टर 1, फिर सेमेस्टर 2 आएगा फर्स्ट ईयर में, तो वही सारे सब्जेक्ट वापस आपको आएंगे, थोड़ा सा सिलेबस बदल जाएगा। जो जैसे मैंने बताया कि अगर फिजिक्स आपका सेमेस्टर 1 में था तो अब सेमेस्टर 2 में केमिस्ट्री होगा, या उल्टा हो जाएगा। आपको यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर में देखो सेम 1 में सी प्रोग्रामिंग था, तो जब आप सेमेस्टर 2 में जाते हैं तो यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग आ जाएगा। मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर भी कुछ ऐसा ही है, पहले सेमेस्टर में सी प्रोग्रामिंग, दूसरे सेमेस्टर में पाइथन प्रोग्रामिंग। तीसरा यहाँ पर जो सेमेस्टर 1 था इंजीनियरिंग मैथ्स 1 था, ध्यान से देखो, सेमेस्टर 2 के अंदर इंजीनियरिंग मैथ्स 2 आ जाएगा, मैथ्स 1 मैथ्स 2, ये फिक्स है। चौथा जो है मैकेनिक्स और ग्राफिक्स, यहाँ पर देखोगे कि सेम 1 के अंदर अगर आपको मैकेनिक्स था तो ये ग्राफिक्स जो है सेम 2 में आ जाएगा। ओके, मैकेनिक्स 1 में रहेगा तो सेम 2 में ग्राफिक्स रहेगा। ये जो BEE था, अगर ये बेसिक इलेक्ट्रिकल आपको सेम 1 में था तो अब आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आ जाएगा। ये हो गए सब्जेक्ट। यहां पर याद रखना है सेम 1 में सी प्रोग्रामिंग था, सेम 2 में पाइथन है। अब जो इसका हम लोग देखते हैं यूनिवर्सिटी के जो कैटलॉग से देखते हैं, ब्राउचर से वगैरह, कि क्या क्या दिया गया है। देखो सेमेस्टर 1 ओके, यूनिवर्सिटी पुणे है, मैथमेटिक्स 1 फिजिक्स/केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग फिजिक्स, इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। मुंबई यूनिवर्सिटी के अंदर इसका नाम अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। तो ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट होगा एक सेमेस्टर में, पहले सेमेस्टर में। इलेक्ट्रॉनिक्स या तो यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इन दोनों में से कोई एक होगा, जैसे BEE था ना वो वाला सब्जेक्ट। फिर ग्राफिक्स या तो मैकेनिक्स, में से कोई एक होगा। ठीक है, हर कॉलेज वाले ना अपने चॉइस के हिसाब से करते हैं। फिर ये फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका मतलब होता है सी प्रोग्रामिंग। फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्रोग्रामिंग है। तो ये 5 जो है थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, इसमें थियरी के जो आपको क्रेडिट पॉइंटर्स दिख रहे हैं कि फिजिक्स होगा तो 3 पॉइंट, BEE है तो 2 पॉइंट्स, और ग्राफिक या तो मैकेनिक्स है तो 2 पॉइंट, ओके, सी प्रोग्रामिंग के 2 पॉइंट। तो थियरी सब्जेक्ट में सी प्रोग्रामिंग की भी एग्जाम हो रही है। मुंबई यूनिवर्सिटी में इसकी थियरी एग्जाम नहीं होती, प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पर थियरी भी है और थियरी के साथ प्रैक्टिकल को भी वेटेज दिया गया है, समझ रहे हो। यहाँ पर मैथ्स 1 का जो ट्यूटोरियल होगा थियरी के साथ, और फिजिक्स केमिस्ट्री है, BEE है, ग्राफिक्स या तो मैकेनिक्स है, और सी प्रोग्रामिंग के सबके प्रैक्टिकल है। देखो ये प्रैक्टिकल होता है, प्रैक्टिकल मार्क्स। ठीक है, अब कुछ और सब्जेक्ट जो मैं बता रहा था कि जैसे वर्कशॉप हो गया, डिजाइन थिंकिंग एंड आइडियाज हो गया, तो इसके ना प्रैक्टिकल वर्क होते हैं। प्रैक्टिकल वर्क यहाँ पर दिया है, 2 दिया मतलब 2 आवर्स का होगा, इस तरह से आवर्स पर वीक, यानी एक हफ्ते में 2 घंटे। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो ये दिया गया है ना, ये घंटे है, यहाँ पर पॉइंटर उसके हिसाब से पॉइंट्स मिलते हैं, क्रेडिट पॉइंट्स। जैसे इंजीनियरिंग मैथ्स 1 में 3 घंटे ओके पर वीक, एक हफ्ते में 3 घंटे मैथ्स 1 पढ़ाना है और उसका ट्यूटोरियल 1 घंटे लेना है। फिजिक्स या केमिस्ट्री है तो उसकी जो थियरी है 3 घंटे, हर हफ्ते में 3 घंटे फिजिक्स पढ़ाना है या केमिस्ट्री पढ़ाना है अगर आपके सेम में, और प्रैक्टिकल के लिए 2 घंटा देना है। BEE के लिए भी 2 घंटे पढ़ाना है हर हफ्ते में और 2 घंटे प्रैक्टिकल। ऐसे ही ग्राफिक्स और मैकेनिक्स के लिए 2 घंटे पढ़ाना है हफ्ते भर में और 2 घंटे प्रैक्टिकल। तो ये पूरा मतलब बांटा हुआ है सब्जेक्ट को, कितना वेटेज दिया वगैरह। और ऐसे ही सी प्रोग्रामिंग में भी जो ये 2 घंटे थियरी पढ़ाना है और 2 घंटे प्रैक्टिकल कराना है। यहाँ पर उनकी एग्जाम्स भी होगी, थियरी एग्जाम्स। ओके, अब यहाँ पर आगे क्या है देखो, यहाँ पर कुछ जैसे वर्कशॉप मैंने बताया,
डिजाइन थिंकिंग एंड आइडियाज, इसका थियोरेटिकल लेक्चर्स नहीं होगा, प्रैक्टिकल्स होगा या प्रोजेक्ट्स होगा उसका। ओके, कम्युनिकेशन स्किल होगा, इसके ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ ट्यूटोरियल होगा। को करिकुलर कोर्स होता है, ये आपको प्रैक्टिकल होगा। तो ये कुछ है ना, ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, थियरी नहीं होगी, इसके लेक्चर्स ज्यादा होंगे नहीं, इसके एक्टिविटी या सब प्रोजेक्ट या ये सब होंगे। जो कोर सब्जेक्ट जो मैंने 5 बताया वही है यहाँ पर। ओके, कौन से कोर सब्जेक्ट है? यही फिजिक्स या तो केमिस्ट्री, सी प्रोग्रामिंग सेम 1 में, सेम 2 में पाइथन, थर्ड इंजीनियरिंग मैथ्स 1 सेम 1 में, सेम 2 में मैथ्स 2, चौथा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सेम 1 में तो सेम 2 में ग्राफिक्स, या तो उल्टा भी हो सकता है, और सेम 1 में पांचवा BEE में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सेम 1 में होगा, तो सेम 2 में होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। बस ये 5 सब्जेक्ट है, इसी को आपको पढ़ना है। और यहाँ पर थोड़ा सा क्या होता है, यूनिवर्सिटी जो है कॉलेजेस को थोड़ा सा डील देती है, आप अपने हिसाब से ऑप्शन देख लो, अगर आप कोई एक सेम 1 में रखते हो तो सेम 2 में दूसरा रख सकते हो। तो ये कॉलेजेस जो भी है वहां पर आप पता कर सकते हैं कि वहां पर कैसा है। तो दोनों जो है मैंने बता दिया, सेम 1 सेम 2, उसके बारे में ये भी बताया किस तरह से होता है। सेमेस्टर 2 में भी देखो, यहाँ पर आप देखेंगे सेमेस्टर 2 के अंदर तो मैथमेटिक्स 2 आ जाता है, 3 घंटे, एक हफ्ते में 3 घंटे पढ़ाना होता है और 1 घंटे का ट्यूटोरियल होगा। और वैसे ही केमिस्ट्री या फिजिक्स जो सेकंड सेम में, अगर पहले सेम में फिजिक्स था दूसरे सेम में केमिस्ट्री होगा, तो 3 घंटे हफ्ते भर में पढ़ाना है, 2 घंटे प्रैक्टिकल। ऐसे ही BEE मैकेनिक्स ग्राफिक्स, और यहाँ पर देखो प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये जो है अब सेम 2 है, सेमेस्टर 2 है, इसमें ये पाइथन हो जाता है। पाइथन 2 घंटे पढ़ाना है, 2 घंटे प्रैक्टिकल लेना है हर हफ्ते में। फिर वापस प्रैक्टिकल में आपको यहाँ पर मिलेगा, वर्कशॉप मिलेंगे, डिजाइन थिंकिंग मिलेगा सेमेस्टर 2 में, इंडियन नॉलेज सिस्टम मिलेगा, को करिकुलर कोर्स मिलेगा, ये एक्टिविटी होती है, प्रोजेक्ट वगैरह दिया जाता है, उस पर आपको काम करना होता है। क्रेडिट स्कोर की बात करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, जैसे जितने घंटे पढ़ा रहे हैं ना वो वेटेज होता है, उसके हिसाब से उसके जो रिटेन एग्जाम CC यानी क्या होता है, इंटरनल जो एग्जाम्स होती है, इंटरनल जो मार्क्स मिलते हैं वो हो गया, एंड सेम यानी फाइनल सेमेस्टर एग्जाम हो गया, टर्म वर्क का आपको मार्क्स मिलता है। इसके हिसाब से जो यहाँ पर ये आर्स का वेटेज है ना, वही यहाँ पर थियरी और ट्यूटोरियल का वेटेज होता है क्रेडिट स्कोर के फॉर्म में। हफ्ते में 3 घंटे पढ़ाना है थियरी, क्योंकि इसके थियरी को 3 क्रेडिट स्कोर दिया गया, क्रेडिट फॉर थियरी 3 मैथ्स 1 को, और 1 घंटे का ट्यूटोरियल होगा। इसके हिसाब से एक यहाँ पर देखो ट्यूटोरियल 1 क्रेडिट स्कोर है, टोटल जो स्कोर हो गया 3+1 4 हो गया। मैथ्स 1 की बात करेंगे सेमेस्टर 1 में, टोटल 4 क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं मैथ्स 1 को पहले सेमेस्टर में। तो सारे सब्जेक्ट जो थियरी और प्रैक्टिकल सब मिला के टोटल 22 मिलते हैं, 22 क्रेडिट स्कोर। यानी आप पहला सेमेस्टर का एग्जाम दोगे, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर का पहला सेमेस्टर SPPU पुणे यूनिवर्सिटी, तो आपको 22 क्रेडिट स्कोर का ये पूरा एग्जामिनेशन होगा, इवैल्यूएशन प्रोसेस, और मैक्सिमम 22 में से आपको स्कोर करना है। आपके एग्जाम्स, इंटरनल, प्रोजेक्ट वर्क, प्रैक्टिकल के ऊपर डिसाइड होगा, और फाइनली सेमेस्टर 1 का जो रिजल्ट आएगा उसमें आपको क्रेडिट स्कोर आएगा कि आपने 22 में से 18 क्रेडिट्स या 19, 20, 21 या पूरे 22 स्कोर किया है। तो ये ऐसा कुछ आएगा। तो ये सेमेस्टर 1, ऐसा ही सेमेस्टर 2 में होगा। सेमेस्टर 2 का भी बात करेंगे तो जितने सब्जेक्ट मैंने बताया उसमें क्रेडिट स्कोर होंगे इस तरह से, और इसका भी 22 का ही स्कोर है। यानी कि आपका सेमेस्टर 2 का जो रिजल्ट बनेगा उसमें भी जो क्रेडिट स्कोर होगा वो 22 होगा। टोटल फर्स्ट ईयर का कितना हो गया, 22 और 22 44 क्रेडिट स्कोर हो गया। अब आपको बता दूं 4 साल का जो पूरा इंजीनियरिंग है उसमें हर साल में 2 सेमेस्टर होता है 6-6 महीने का, टोटल 8 सेमेस्टर हो गया बच्चों, 8 सेमेस्टर। अब ये जो 8 सेमेस्टर है उसमें हर सेमेस्टर में ऐसे 22-23 इस तरह के क्रेडिट स्कोर होंगे, और 8 के 8 सेमेस्टर मिला के आपने टोटल जो क्रेडिट पॉइंट्स हैं उसमें से कितना स्कोर किया है उसके कैलकुलेशन से CGPA कैलकुलेट होता है और बाद में आपका रिजल्ट बनता है, और वो स्कोर अच्छा होना चाहिए। 10 पॉइंटर की एग्जाम है तो उसमें से 10 में से आपको स्कोर करना होता है 9.9 या 10, बहुत सारे बच्चे 6 पॉइंटर 7 पॉइंटर लाते हैं, तो आपको मैक्सिमम 10 में से 10 पॉइंटर लाने की कोशिश करनी चाहिए, और हर सेमेस्टर में अच्छा स्कोर करना चाहिए। हर सेमेस्टर में सब्जेक्ट बदलते जाएगा, सिलेबस बदलते जाएगा, अगर सब्जेक्ट सेम भी है तो उसके अंदर का जो सिलेबस है थोड़ा सा अपडेट होता रहेगा, या टॉपिक्स बदलेंगे, उसके अंदर यूनिट्स और मॉड्यूल्स होते हैं वो बदलते रहेंगे। तो आपको हर सेमेस्टर में मेहनत करनी है, हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि आपका जो फाइनल रिजल्ट बनेगा ये सारे सेमेस्टर के कॉम्बिनेशन से CGPA आपका आएगा, डिसाइड होगा। और आप जब इंटरव्यू में जाएंगे, प्लेसमेंट में जाएंगे, तो 4th सेमेस्टर में 4th ईयर में जाते हैं, तो आपके जो हर सेमेस्टर का जो स्कोर है वो तो देखा ही जाता है, और फाइनली आपका जो मार्कशीट होगा फाइनल रिजल्ट उसका जो स्कोर भी काफी मैटर करता है। तो अभी से अपना स्कोर बना के रखें, बिगाड़े नहीं। अगर मैं पुणे यूनिवर्सिटी की बात करूं
तो भाई पेपर चेकिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है, पहले से ही बता दूं। पिछले 15-20 दिन हो गए प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इंजीनियरिंग के, SPPU यानी कि जो पुणे यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर ही धरना आंदोलन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बैक लग गया, KT लग गई है। और यहाँ पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ा सा पेपर चेकिंग का थोड़ा मैटर है। बहुत सारे बच्चों का मैंने फीडबैक लिया, उनके रिव्यू पढ़े, तो पता चला कि पेपर चेकिंग स्ट्रिक्ट होती है थोड़ा, या पेपर चेकिंग करने वाले यार स्कोर नहीं दे पाते, ज्यादा बच्चों के मार्क्स कम होते हैं, कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं, किसी किसी सब्जेक्ट में मार्क्स कम आते हैं। तो अब यहाँ पर हुआ क्या था कि मैं बता दूं, पिछले 1-1.5 महीने से बहुत सारे जो टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स यूनियन है, स्टूडेंट्स हैं, वो वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, लड़ रहे थे, और बोला जा रहा था हमें कैरी ऑन दो। पुणे यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, ये अभी अभी की लेटेस्ट न्यूज़ है। अब कैरी ऑन क्या है कि बच्चों को जैसे KT लग गया, कोई सब्जेक्ट बैक लग गया है, तो उनको कैसे रहता है कि बैक लगने के बाद आप अगले साल, जैसे सेकेंड ईयर में बैक लगा या फर्स्ट ईयर में बैक लगा, तो आप सेकेंड ईयर कंटिन्यू कर सकते हो। फिर और कोई सब्जेक्ट में KT है तो आप थर्ड ईयर में जाओ, थर्ड ईयर का सब्जेक्ट पढ़ो, और पिछले फर्स्ट या सेकेंड ईयर का जो भी KT था जिसमें आप फेल हुए थे किसी 1-2 सब्जेक्ट में, उसकी एग्जाम भी पैरेलल में देते रहो। बट पुणे यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा हो गया था कि जो बच्चे थे जिनके बैकलॉग्स हो गए थे, जिनके बैक लग गई थी या KT लग गई थी या किसी न किसी सब्जेक्ट में फेल थे, तो उनको रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था कि आपको कैरी ऑन नहीं मिलेगा। अगले साल आप अगले थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर या सेकंड ईयर की पढ़ाई नहीं कर सकते, आप पहले जो अपनी KT वगैरह क्लियर करो, जो सब्जेक्ट में फेल हो क्लियर करो, फिर आगे जाओ। तो बहुत सारे बच्चों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी, आंदोलन किया था, और 14 अगस्त यानी आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये 15 अगस्त 14 अगस्त 2025 को ही यूनिवर्सिटी की तरफ से सर्कुलर रिलीज किया गया और उनको कैरी ऑन अलाउ किया गया कि आप कैरी ऑन कर सकते हैं, यानी अगले साल की जो एनरोलमेंट करके पढ़ाई कर सकते हैं, आपका साल खराब नहीं होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं पहले ही बता दूं आपको कि अगर आप SPPU के अंडर में आ रहे हैं तो SPPU यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज हैं वहाँ की पेपर चेकिंग थोड़ा सा मतलब उसके अंदर गंदा वाला सीन है। बहुत सारे बच्चों के रिव्यू मैंने जैसे पढ़े थे, तो आपको पहले से ही अच्छे से लिखना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है, पेपर ऐसा लिखना है कि मार्क्स मिलना ही चाहिए। ओके, किसी भी सब्जेक्ट में KT या बैक ना लगे। सब्जेक्ट तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, तो आपको समझ में आ गया। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 यहाँ पर थोड़ा सा गोल है। सेमेस्टर 1 और 2 यूनिवर्सिटी ने कॉलेजेस को बोला है कि आप अपने हिसाब से करो, ठीक है। तो आप जिस कॉलेज में SPPU के यानी पुणे यूनिवर्सिटी के जिस कॉलेज में एफिलेटेड कॉलेज में आप एडमिशन लोगे, वहाँ पर जाते ही आपको पता चलेगा क्या है, इस पहले सेमेस्टर में फिजिक्स पढ़ना है या पहले में केमिस्ट्री पढ़ना है। अगर पहले में फिजिक्स पढ़ना है, दूसरे में केमिस्ट्री पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। भाई ये हमारे चैनल का जो वीडियोज़ है, अभी फिलहाल हमने एकदम बेसिक 0 से स्टार्ट किया, आपको सिलेबस बता रहे हैं, सिलेबस के अंदर पहले सब्जेक्ट बता रहे हैं, सब्जेक्ट हो जाएगा, सिलेबस बताएंगे, सिलेबस के अंदर यूनिट मॉड्यूल सब आएगा, फिर हर एक यूनिट मॉड्यूल के ऊपर हमारे लेक्चर्स आने वाले। और अगर आप चाहते हो कि भाई ये जो सीरीज है एकदम कंटिन्यू लगातार चले, ऐसे तो चलने ही वाली है, हमारी टीम पूरी डेडिकेटेड है। पिछले वीडियोस में आपने को मैंने इंट्रोड्यूस करा इतने सारे टीचर्स, तो क्या करने वाले, आपके लिए काम करने वाले। तो आपका सपोर्ट चाहिए यार, हमको इस चैनल को सपोर्ट चाहिए, इस चैनल की जरूरत आपको है, ये बताना पड़ेगा। कैसे बताओगे? कुछ पैसे नहीं भेजना भाई, आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन बटन ऑन करके रखो, ताकि जैसे ही चैनल पे कोई वीडियो आता है आपको नोटिफिकेशन आए, आपको पता चले। हम लोग पूरी प्लेलिस्ट बनाने वाले हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी की, आपके यूनिवर्सिटी के अंदर जो जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट भी बनेगी। समझ में आ रहा है? तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन बटन ऑन करके रखना है, वीडियोस को लाइक करते रहना है और अपने दोस्तों में, उनके ग्रुप में शेयर करना है, सबको बताना है कि भाई इस तरह का रिवोल्यूशन हुआ है और नई चीज़ आई है और सपोर्ट की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना ज़्यादा हमारी टीम को मोटिवेशन मिलेगा और दुगने लगन से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे। बस ठीक है, चैनल पे बने रहो, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करो। अभी ये सिलेबस आया, अभी सब्जेक्ट आया, फटाफट सिलेबस भी आने वाला है आपके लिए, और फिर सारे सब्जेक्ट के सिलेबस आएंगे, लेक्चर चालू होंगे। और अभी तक सबका एडमिशन हुआ नहीं है, सबका एडमिशन तब तक हो भी जाएगा कुछ 4-5 दिनों में, और हमारा सिलेबस भी पढ़ाना अभी इस हफ्ते में चालू हो रहा है। तो जितना जल्दी होता है आप लोग तुरंत फटाफट जुड़ जाइए, शेयर कीजिए बच्चों से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन, टेक केयर।